जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र सर्वेश मौर्य। आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि संगठन किसे कहते हैं और संगठन बनाए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन का अर्थात क्या है, तात्पर्य क्या है। संगठन अर्थात एक साथ रहने की ठान ली है, अर्थात संघ में रहने का हमने ठान लिया है, इसलिए संगठन इसको कहा जाता है। कि 4 लोग हो गए या 10 लोग हो गए या 2 लोगों ने ही ठान लिया एक साथ हम रहेंगे तो भी एक संगठन ही है। पूरा परिवार अगर जो है कि एकजुट होकर रह रहा है तो भी एक संगठन ही है। ठीक है, एक संघ रहने के लिए ठान लिया है, उसी को संगठन कहते हैं। और आज तरह तरह के संगठन बन रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से कोई भी संगठन नहीं कर रहा है। ना ही कोई पार्टी कर रही है, ना ही कोई संगठन कर रहा है। मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा आप लोगों को संगठन के ही विषय पर। किसी एक समय की बात है, किसी एक ज़माने की बात है कि कुछ लोगों का चलन हुआ था और संगठन के नाम पे और समाज के नाम पर आते थे और बिरादरीवाद करके ये अपनी बिरादरी की पार्टी है, इसमें जुड़ो और इसको सपोर्ट करो, इसमें धन सहयोग के रूप में यानी धन दो अर्थात पैसा दो, पैसा नहीं है गेहूँ चावल दो। ऐसे करके समाज को बहुत लूटा गया है। ये किसी संगठन के ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक ज़माने की बात बता रहा हूँ। बहुत लूटा लोगों ने। और जब कभी भी उस समाज के व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, कोई हानि पहुंचाता है, कोई पीड़ा होती है, तब वह अपने संगठन को संपर्क करता है। संगठन को संपर्क करता है तो संगठन ये कह के नकार देता है कि अभी हम एक सामाजिक हैं, अभी राजनीति में नहीं गए हैं, अभी पुलिस प्रशासन में नहीं गए हैं। भाई संगठन का मतलब होता है हर एक तरीके से अपने समाज की रक्षा करना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अभी वहाँ हमारी पकड़ नहीं है या हम राजनीतिक नहीं है, अभी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई जोड़ने के काम में इतना ज़्यादा धन नहीं वसूला जाता है। जब आप धन वसूल कर ले गए हो, उस समाज की उस परिवार की सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब कभी भी फ़ोन करो तो केवल एक ही बात कहेंगे, हम धर्म को नहीं मानते, हम देवी देवताओं को नहीं मानते, हम फलाने को नहीं मानते, हम ढमाके को नहीं मानते। भाई किसी को मत मानिए, किसी को मत मानिए। अगर ये भारत है और इस देश में सबको स्वतंत्रता है, सबको अभिव्यक्त की आज़ादी है, तो जब आप उसे बोल सकते हो तो वो आपको भी बोल सकता है सामने वाला। तो इसी प्रकार से ना तो आप सामने वाले को बुरा भला कह सकते हो, ना सामने वाला आपको कह सकता। तो संगठन जब आपने बनाया है तो कम से कम सबकी सुरक्षा ना कर सको, लेकिन जिस समाज से आप पैसा लेते हो, जिस समाज से धान गेहूँ चावल लेते हो, उस परिवार की, उस समाज के सदस्यों की तो सुरक्षा कीजिए कि आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। यदि वहीं से बीच में कोई अन्य संस्था या अन्य टीम आके कार्य कर देती है, वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, कोई भी पैसा नहीं लेता है और काम कर देता है, तो वह जो है कि फ्रंट पे आ जाता है। तो वो जो पुराने संगठन के लोग होते हैं वो ईर्ष्यावश उसके जितने भी सोशल साइट पे जितनी भी आइडियाँ चलती, जितने भी पेज चलते हैं, जितने भी चैनल चलते हैं, सभी पर जाके अभद्र टिप्पणी, अभद्र वर्णन करते हैं ताकि इसको गिराया जा सके, इसको बदनाम किया जा सके। लेकिन शायद वो लोग भूल गए हैं कि वही बात वो लिख करके वो उस छोटी सी टीम का प्रचार प्रसार कर देते हैं और जो है कि फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मार लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें ऐसे संगठन, ऐसे पार्टियों से बचने के लिए। ऐसे कई पार्टियां उस ज़माने में आई समाज के नाम पे,
बिरादरी के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे पैसा लूट करके, पैसा वसूल करके, रसीद फाड़ करके चली गईं और फिर अगले 8 वर्षों तक मुंह नहीं दिखाई आकर। तो बताइए, जब आप इतना सारा कार्य करके गए हैं, इतना पैसा लेकर गए हैं, तो कम से कम अपने समाज को कम से कम एक बार ना फ़ोन कर सको तो चिट्ठी लिख के भेज दो। ना फ़ोन करके बात सको तो किसी से संदेशा भिजवा दो कि हाँ कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। भाई, आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, आपके संगठन को मजबूत करने के लिए उसने जो भी उससे हो पाया, उसने सहयोग राशि दी आपको। तो इसी प्रकार से आप समाज की भी सेवा कीजिए और संगठन भी बनाए रखिए। संगठन का मतलब ये नहीं है कि केवल संगठन का प्रचार प्रसार करो और अपना प्रचार प्रसार करो। संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं देश सेवा और समाज सेवा के लिए, ना कि समाज को तोड़ने के लिए या देश को तोड़ने के लिए। तो मैं बात कर रहा था किसी एक ज़माने की बात है। तो जो है कि जब छोटी सी टीम आ करके काम कर देता है, ओरिजिनलिटी हर एक तरीके से सबके मन में डालने का प्रयास करता है कि ओरिजिनल क्या है, या क्या चीज़ें ग्रहण करने में हमें गर्व महसूस होगा, क्या पढ़ने में, क्या बोलने में, कहाँ चलने में, सब बताना शुरू करता है। सब जगह सोशल साइटों पे लिस्ट बना बना के वायरल करता है छोटी सी टीम, जिस टीम का शॉर्ट नेम है VMP। तो जो है कि उसी समय जो इस छोटी सी टीम में शामिल रहते हैं, तन मन धन और आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा भी करते हैं, अपितु कुछ समय बीतते 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 अपने मन का काम करना चाहते हैं। और जो उस टीम का संचालक होता है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या जो भी कह लीजिए, जो टीम का मुख्य लीडर होता है, उसको ये देखा नहीं जाता कि भाई हम टीम बनाए हैं समाज सेवा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, या अगर नहीं सेवा कर पा रहे हैं तो कम से कम सुझाव दे सकें। तो कुछ लोग को ये रास नहीं आता है, तो क्या करते हैं वो लोग, संगठन के नाम पर और उस लीडर के चेहरे पे धन उगाही करना चालू कर देते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो निकल जाते हैं और दूसरा टीम खड़ा कर लेते हैं। और उसी आड़ में और तमाम प्रकार की बहुत सी टीमें तैयार हो जाती हैं, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। हमें प्रसन्नता होती है, 1000 टीम बना लीजिए, लाखों करोड़ों टीम बना लीजिए, लेकिन जो आपका मुख्य मोटो है, अर्थात जो मुख्य उद्देश्य है समाज को जोड़ना, ये निरंतर कार्य यानी चालू रखिए, बंद मत कीजिए। और जोड़ने के साथ साथ उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है कि कहते नहीं हैं कि अगर संगठन समाज के नाम पर बनाए हो, समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हो, तो जितने भी संगठन बन जाए उसका विरोध मत करो, विरोध मत करो। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए ये देखो कि हम समाज को दे क्या रहे हैं, या हम समाज से किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। आप जो है अपने कार्य के अनुसार समाज में प्रस्तुत होइए, ना कि एक संगठन दूसरे संगठन का विरोध करके। हम तो कहते हैं सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, चाहे किसी भी बिरादरी की, किसी भी समाज की पार्टी हो या संगठन हो। यदि मान लीजिए जिस समाज की ढेर सारी संगठन और ढेर सारी पार्टियां, इन सबको 6 महीने में, 1 साल में या 2 महीने में कोई एक ना एक मीटिंग कर लेनी चाहिए कि हम सब लोग यहाँ तक कार्य कर चुके हैं, आगे और क्या कार्य करना बाकी है। जबकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग तमाम प्रकार के संगठन बनाए, तमाम प्रकार के वादे करते हैं, तमाम प्रकार के जो है कि कहते नहीं लॉलीपॉप दिखाते हैं, समाज फंस जाता है। कुछ जो है कि सीधे साधे लोग फंस जाते हैं और उनको कोई न्याय नहीं दिलाता। और तो छोटी सी टीम जो है VMP, ये हर संभव प्रयास करता है, हालांकि VMP भी पूरी गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हर संभव प्रयास करता है कि VMP टीम के द्वारा हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वो भारतीय है, वो किसी भी समाज से आता हो, सबको न्याय दिला सके और सबको अच्छा रास्ता दिखा सके। ये VMP का निर्माण परामर्शदाता एजेंसी के रूप में किया गया है और आगे भी परामर्श
दी जाएंगी समाज को, और अन्य समाज को, पूरे भारतवासियों को परामर्श और सुझाव दिया जा रहा है कि वो अपने आप को सक्षम कैसे बनाएं हर क्षेत्र में और अपने आप को डेवलप कैसे करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये तो फिलहाल एक वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है। आगे और भी महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा करूँगा। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और वायुमंडल जो है इसको भी साफ सुथरा रखने में मदद कीजिए। वृक्ष लगाइए, पानी बचाइए, और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। तभी आप एक संस्कारी पुरुष अर्थात संस्कारी नारी, संस्कारी लड़की या लड़के कहलाएंगे। तो सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। जय मौर्य वंश, जय हिंद, वंदे मातरम।